हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यह तृतीय और अंतिम भाग। दोस्तों, यदि आप इन तीनों वीडियो को एक या दो बार जो है ध्यान से देख लेंगे तो आपको जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो इनके बाहर परीक्षा में एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। अभेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियंवदा। प्रियंवदा। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी। क्या? समदर्शी। शब्दों द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, शब्दों के द्वारा जिसे व्यक्त ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? अव्यक्त कहलाता है। मतलब जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जिसके हाथ में शूल हो, शूल मतलब बाण हो, उसे क्या कहते हैं? शूलपाण कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो वह क्या कहलाता है? अनाक्रांत कहलाता है। जिस पर हमला ना किया गया हो वह अनाक्रांत कहलाता है। दोस्तों, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो क्या कहलाता है? मंथर कहलाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, या दोस्तों परीक्षा के दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, यह जो है परीक्षा के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। जैसे सनातन धर्म होता है, यह जो है सबसे प्राचीनतम धर्म है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। जो अनेक युगों से चला आ रहा है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य क्या कहलाता है? दुष्कर कहलाता है। कोई कार्य होता है जो बहुत कठिन होता है, वो कष्ट सह के ही किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे क्या कहते हैं? दिवंगत कहते हैं। क्या? दिवंगत कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। चर मतलब चरने वाला, चलने वाला। क्या? नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषी। जो बदला ना जा सके या परिवर्तन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है? अपरिवर्तनीय कहलाता है। जहाँ सेना रहती है सैन्य निवास कहलाता है। जहाँ सेना रहती वह सैन्य निवास कहलाता है। जो नीतिवान हो क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। जो भवन गिर गया हो क्या होता है? खंडहार बोलते हैं। खंडहार। गाँवों में देखते हैं जो घर गिर जाता कहते हैं ना, वो खंडहार है। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। गगनचुंबी। गगन का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। चुंबी मतलब चूमने वाला। गगनचुंबी। जिसे वेतन ना मिलता हो क्या कहलाता? अवैतनिक। अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? दावा नल या दावा अग्नि बोलते हैं। दावा नल या दावा अग्नि बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्मता उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। उद्भिज कहते हैं। जो प्रायों या दूसरे का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व कहते। अश्रुतपूर्व। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, जो हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि कहते हैं। दोस्तों, यह भी परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती क्या? कवित्री कहलाती है। दोस्तों, शुद्ध अशुद्धि में कवित्री जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, वहाँ भी यह काम देगा और यहाँ पे भी। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र, दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अपने दत्तक पुत्र को गोद लिया था।
जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अत्याज्य। अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु श्रवा। चक्षु मतलब क्या होता है? आंख होता है। श्रवा मतलब सुनना, चक्षु श्रवा कहते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो वेतन लिए बिना कार्य करे, इसको ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, क्या कहलाता है? अवैतनिक कहलाता है। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न। एवजी मतलब उसके स्थान पे, स्थानापन्न कहलाता है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी कहलाता है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, क्या कहलाता है? पदेन या प्रभारी कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया, अंशकालिक कहलाता है। अंश मतलब क्या होता है? थोड़ा। कालिक मतलब समय के लिए, थोड़े समय के लिए। जो आधी अवधि के लिए कार्य करता हो उसे अर्धकालिक कहेंगे। वह राज की धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है वह क्या कहलाता है? सहायकी कहलाता है, जिसे सब्सिडी कहते हैं अंग्रेजी में। वह राज की धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सहायकी बोलते हैं, सब्सिडी कहते हैं उसे। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो वह क्या कहलाता है? बंजर या ऊसर कहलाता है। बंजर या ऊसर कहलाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित। इसी काम क्या होता है? वहाँ सर्दी और गर्मी को दोनों को नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वातानुकूलित कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। छिद्रान्वेषी जो छोटे छोटे कामों में क्या कहता है? आपकी गलतियों को निकालता है, छिद्रान्वेषी कहलाता है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची या डेबरा कहलाता है। सब्यसाची या डेबरा कहलाता है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। वाग्दत्ता कहलाता है। क्या? ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला अर्थात उसे द्विज कहते हैं। भविष्य में होने वाले को क्या कहते हैं? भवितव्य कहते हैं। भवितव्य कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। आजर कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? अंडज कहते हैं। अंडज। जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य कहे। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना। सुनैना मतलब मतलब सुंदर, नैना मतलब आंख। अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? सुनैना बोलते हैं। अपनी इच्छा से आचरण करने वाले को क्या कहते हैं? स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी कहते हैं। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर। एक माँ के पेट से उत्पन्न जो होते हैं, 2 भाई हों तो उसे क्या कहेंगे? सहोदर कहेंगे। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव कहते हैं ना, यथासंभव प्रयास करेंगे। यथासंभव मतलब जहाँ तक संभव हो सकता है। स्वयं उत्पन्न होने वाला क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, मृत्युंजय कहलाता है। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय कहलाता है। भविष्य में होने वालों क्या कहते हैं? भवितव्य कहते हैं। या हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। जिस वर की दूसरी शादी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? द्विवर कहते हैं। द्विवर कहते हैं। जिसका पति छोड़कर चला गया हो, जिसका पति छोड़कर चला गया उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। या दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो दान पर चलता हो क्या कहलाता है? दान वृत्त कहलाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला अर्थात त्रिकालदर्शी। जो तीनों भूत भविष्य तीनों को जानने वाला उसे क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए क्या कहलाता है? शोषित। शोषित वर्ग जिसका मतलब शोषण किया गया हो वह क्या कहलाता है? शोषित कहलाता है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भ वेत्ता कहलाता है। जो भूगर्भ वेत्ता होते हैं वो जमीन के अंदर की चीज़ों को जो है जानकारी रखते हैं। अतिथि की सेवा करने वालों को क्या कहते हैं? अतिथेय कहलाता है। जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजेय कहलाता है। जिसे पराजित ना किया जा सके क्या कहलाता है? अपराजेय कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक बोलते हैं ना,
कूपमंडूक, आपको जो है बाहरी जो है जगत का या संसार का ज्ञान नहीं, आप कूपमंडूक हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है, जिसका जन्म बाद हुआ हो अनुज कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर कहलाता है। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है, जिज्ञासा कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो क्या कहलाता है? आगमिष्यत पत्तिक्या कहलाता, आगमिष्यत पत्तिक्या कहलाता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु कहलाता, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास करना समाजवाद कहलाता, जो सभी के अधिकारों पर जो है समान अधिकार हो, जिनके अधिकारों पर जो है समान अधिकार हो। रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है, राजसिक कहलाता है। जिसमें धैर्य ना हो अधीर, अधीर जिसमें जो है धैर्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अधीर कहते हैं। किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन कहलाता है। किसी रस का उपभोग करना क्या? रसास्वादन कहलाता है। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा, अति मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्य आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, यह भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बिना घर का अनिकेत, अनिकेत किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, कोई व्यक्ति ग्रंथ लिख रहा हो, वह व्यक्ति मतलब दूसरा मतलब या ना हो तो उसके किसी दूसरे के द्वारा उस ग्रंथ में कुछ भाग जोड़ दिया गया, उसे क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेपक। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीकरणीय कहलाता है। नवीनीकरण कहते हैं, नवीनीकरण कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वह क्या हो? देशद्रोही कहलाता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? बाँझ कहते हैं। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पर्यटक लोग जो होते हैं मनोविनोद के लिए जो है दूसरे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, आशुतोष मतलब शंकर भगवान। शंकर भगवान क्या है? बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? आशुतोष भी है। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम हो, अगम कहलाता है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतारना पदानुमत कहलाता है। किसी अधिकारी को उसके जो है पद से जो है और नीचे डिमोशन कर देना क्या कहलाता है? पदानुमत कहलाता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, यह भी दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। त्याग दिया हो क्या कहलाता है? परित्यक्ता कहलाता है, परित्यक्ता कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मत कहलाता है, प्रत्युत्पन्न मत कहलाता है। दोस्तों यह भी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला या वर कहलाता है, या वर कहलाता है। पूछने योग क्या कहलाता है? पृष्ठव्य कहलाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता, अंकेक्षक कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो क्या कहलाता है? उपकृत कहलाता है। हाथी को हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? अंकुश। अंकुश मतलब उससे नियंत्रित करने के लिए, जो हाथी को हाँकने के लिए नियंत्रित करने के लिए जो भाला लिया जाता है पहलवान, उसे क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। फेंक कर जो चलाया जाता है हथियार उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र बोलते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं।
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत कहलाता, अच्युत कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्ट कहलाता, अनावृष्ट कहलाता। और बरसात बहुत कम हुआ, क्या कहलाता? अल्पवृष्ट। अल्पवृष्ट मतलब, अल्प मतलब थोड़ा, वृष्ट मतलब वर्षा। जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, सरकार ने कोई जो है पत्र निकाला, उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। जो सूचना निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका के द्वारा जो नियम स्वीकृत कर लिया गया हो, क्या है कहलाता है? वह अधिनियम बन जाता है। क्या? अधिनियम या कानून बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अविवाहित महिला। अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? अनूढ़ा कहते हैं। अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसे क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा कहते हैं। अध्यूढ़ा कहते हैं। दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी की विवाहित स्त्री क्या कहलाते हैं? अन्यूढ़ा। अन्यूढ़ा, अन्न मतलब दूसरी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन जो होती है उसे क्या कहते हैं? अधित्तिका। अधित्तिका कहलाता है। दोस्तों यह भी परीक्षा के दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। पहाड़ के ऊपर की समतल जो जमीन होती है वो क्या कहलाती है? अधित्तिका कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय कहलाता है। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हो, क्या कहलाता है? अन्योदर कहलाता है। पलक को बिना झपकाए, क्या कहलाता? अनिमेष या निर्निमेष कहलाता है। अनिमेष या निर्निमेष कहलाता है। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत कहलाता है। अनावृत, परीक्षाओं में पूछा जाता, अनावृत पौधा कौन सा होता? अनावृत, अनावृत मतलब जो ढका हुआ ना हो, मतलब जिसका बीज जो है नग्न हो, उसे क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त कहते हैं। अनावर्त कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे क्या कहते हैं? अन्मनस कहते हैं। अन्यमनस कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, जो भोजन जो है रोगी के लिए क्या हो? निषिद्ध हो, उसे क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अप्रहत। अप्रहत, जो पहना ना गया हो। या जो खेत जोता ना गया हो उसे भी क्या कहते हैं? अप्रहत कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं? अयाचित कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, पहनने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पहनने वाला वस्त्र, पहनने वाला वस्त्र जो क्या कहलाता है? अधो वस्त्र कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। अभीप्सा कहलाती है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। आत्मश्लाघी कहलाता है। पर्वत की निचली समतल भूमि, पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती? उपत्यका कहलाती। उपत्यका कहलाती है। यह भी जो दोस्तों परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु क्या कहलाती है? उच्छिष्ट कहलाती। उच्छिष्ट कहलाती है। वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं क्या कहलाता है? उदयाचल कहलाता। वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं वह क्या कहलाता है? उदयाचल कहलाता है। बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा कहते हैं। दोस्तों यह भी परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। भूख से पीड़ित व्यक्ति क्या कहलाता है? क्षुधार्त कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे क्या कहते हैं? खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडिता कहते हैं। वह कृत जिसमें गद्य और पद दोनों में हो वह क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। चंपू कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। कार्य करने की इच्छा जो होती है वह क्या कहलाती है? चिकीर्षा कहलाती है। दूसरे के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी जो
जो केवल जो है दूसरों के गुण को नहीं, केवल दोषों को जो है खोजता, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य क्या कहलाते हैं? ढिढोरा। गांव में कहते हैं ना, ढिढोरा आपने पीट दिया, सबको बता दिया। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाते हैं? ढिढोरा कहलाते हैं। हल्की नींद क्या कहलाती है? तंद्रा कहलाती है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तकाबी कहते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकस या तूड़ीर कहलाता, तूड़ीर कहलाता है। बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाती है? दुरभ संधि कहलाती है, दुरभ संधि कहलाती है। गाय को दुहते समय बछड़े का गला बांधने की जो रस्सी होती है उसे क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसे क्या कहते हैं? नवोड़ा कहते हैं, नवोड़ा कहते हैं। वह कथन, वह स्थान या दुकान जहाँ जो है हजामत बनाई जाती है नापितशाला कहलाती है। क्या कहलाती है? नापितशाला। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे क्या कहते हैं? पथ्य कहते हैं। सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? महावट या मावठ कहते हैं। महावट या मावठ कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो है या अंतिम पार्ट था। दोस्तों यदि आप इन तीनों पार्टों को एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे जो है तो परीक्षा में आपका ये भी क्वेश्चन ना तो गलत होगा ना तो इसके बाहर पूछा जाएगा। दोस्तों यह जो है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम जो है इस तरह के वीडियो को अपलोड करते रहें जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।